नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने अपनी मैथमेटिक्स की वर्कशीट्स का रिवीजन शुरू कर दिया था और आज हम वर्कशीट नंबर 109 का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि तारीख 12/11/2021 की वर्कशीट है। लर्निंग रिलेटेड लर्निंग आउटकम होगा सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंथ एंड डिस्टेंस, यानी कि लंबाई और दूरी से संबंधित समस्याओं को सुलझाना। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर लिखेंगे और अपने टीचर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित की यात्रा। अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी जो कि 14 नवंबर को आता है पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, जो कोलकाता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती हैं। क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपको इनकी यात्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने और उनके आंसर देने हैं। ठीक है। नंबर 1, अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा। ठीक है। अमित ने वहां पर लगे सड़क चिन्हों में देखा कि कोलकाता 1124 किलोमीटर दूर है। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किलोमीटर है तो उन्हें नई दिल्ली से कोलकाता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, इन्होंने बताया है कि नई दिल्ली से वो लोग कानपुर गए। ठीक है, जो कि कितना है 474 किलोमीटर। उसके बाद उन्होंने देखा कि कानपुर से कोलकाता जो है 1124 किलोमीटर दूर है, तो प्लस कर देंगे 1124 किलोमीटर। हमारे पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगी 1598 किलोमीटर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। पटना आकर उन्होंने देखा कि 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और अब उन्हें कोलकाता तक और कितनी दूरी तय करनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि दिल्ली से पटना, ठीक है, उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली 1046। अब पटना से कोलकाता तक की कितनी दूरी बच गई है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस था हमारा कितना था 1598 किलोमीटर। तो हम 1598 किलोमीटर माइनस 1046, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस कीजिए 8 - 6 2, 9 - 4 5 और 5, ठीक है, यानी कि 552 किलोमीटर अभी उन्हें और चलना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे जाना है जो 834 किलोमीटर दूर है। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए। अब बच्चों आप एक बात देखिए कि उसके घर से, अमित के घर से यानी कि दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी कितनी थी हमारी 1598 किलोमीटर। ये आपको ऐसे लिखना है कि दिल्ली से, नई दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी 1598 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि कोलकाता शहर से मौसी के कस्बे तक की दूरी जो थी वो है 834 मीटर। ठीक है, लेकिन आगे उन्होंने जो दूरी दी है कोलकाता शहर से कस्बे तक की दूरी दी है 834 मीटर। अब इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो हम इन्हें प्लस नहीं कर सकते, पहले हमें इनकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के। ठीक है, तो ये तो 1000 मीटर से कम है, तो हम क्या करेंगे 834 मीटर को ही किलोमीटर में बदल देंगे। उसके लिए हमें 834 को 1000 मीटर से भाग देना पड़ेगा किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो जब हम इससे भाग देंगे तो हमारे पास 0.834 किलोमीटर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है,
कि 0.834 किलोमीटर प्लस 1598 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1598 किलोमीटर प्लस पॉइंट यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 834 किलोमीटर। तो इसे प्लस करके मैं सारा यहाँ पर दिखाती हूँ आपको लिखकर कैसा आएगा। इसे हम प्लस कुछ इस तरीके से करेंगे, देखिए आप 1598 किलोमीटर और पॉइंट है ये 0.834 किलोमीटर। इसको जब हम प्लस कर देंगे तो 1598.834 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे करना है। आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं। उन्होंने मौसी के घर बहुत मज़े किए। मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले। खरगोश प्रत्येक छलांग में 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो ऐसी 5 छलांगों में वो कितनी दूरी तय करेगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर दोनों यूनिट्स अलग दी गई हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि जब वो 5 छलांगे लगाता है, तो अगर सिर्फ हम 1 मीटर को देखें, ठीक है, तो 5 छलांगों में, एक छलांग में 1 मीटर, 5 छलांग में 1 गुना 5 मीटर, तो बराबर कितने हो गया 5 मीटर। अब हम सेंटीमीटर की यूनिट को देखते हैं, ठीक है, तो एक छलांग में 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 छलांग में 20 गुना 5 यानी कि 100 सेंटीमीटर। और अब आपको पता है कि एक मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर के, तो 5 मीटर यहाँ पर हो गया हमारे पास, ठीक है, और 1 मीटर यहाँ पर हो गया, तो 5 + 1 बराबर 6 मीटर वो टोटल दूरी तय करता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 4 दिन वहां रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया। रेलगाड़ी 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 7 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि कितनी दूरी तय कर पाएगी रेलगाड़ी। 1 घंटे में करती है, ठीक है, 80 किलोमीटर, तो 7 घंटे में करेगी 80 गुना 7, ठीक है, 560 किलोमीटर टोटल, ठीक है बच्चों। आपको यूनिट्स अच्छे से याद करनी है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अभिभावकों के लिए सुझाव, यात्रा करते हुए बच्चों को सड़क पर दिखने वाले सड़क चिन्हों के बारे में बताइए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान रखिए, वर्कशीट कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।